आज तुम्हें एक बहुत ही शानदार कहानी सुनाता हूँ मैं। बहुत शानदार कहानी जो तुम्हारे जीवन में तब काम आएगी जब तुम एक्चुअल में लाइफ को जीना स्टार्ट कर दोगे। देखो, आज हम तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, फीस दे रहे हैं, स्कूल में फीस दे रहे हैं, कोचिंग फी भर रहे हैं। अच्छा, इन सबसे होगा क्या? जब आप पढ़ लिख जाओगे उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि आप सोचना समझना सीख जाओगे। आप में थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होगी। आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके प्रति आवाज उठाओगे, और आपके फेवर का काम हो रहा है तो आप उसको सपोर्ट करोगे। यही होगा सोचने समझने के बाद में। आज तुम्हारे साथ में यार कोई गलत काम हो रहा है, मान लो तुम पहचान जाओ गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो। अगर तुम पढ़े लिखे नहीं होते ना तो तुमको ये पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे साथ सही हो रहा है गलत हो रहा है। तो आज जो भी तुम पढ़ लिख रहे हो उससे एक दिन तुम मेच्योर हो जाओगे। मेच्योर का मतलब होता है परिपक्व। अब परिपक्व होने के बाद में तुम किसी या तो अपना कुछ काम करोगे या फिर किसी के यहाँ जॉब करोगे। अगर आप एक्चुअल में कैपेबल हो, अगर आप एक्चुअल में कैपेबल हो और किसी के यहाँ काम कर रहे हो तो वो आपको हमेशा बढ़ा चढ़ा कर रखेगा, क्योंकि उसका काम बिगड़ना नहीं चाहिए ना। जैसे मान लो किसी संस्था का काम आप पर ही टिका हुआ है पूरा, तो वो आपको झूठी तारीफों के पुल बांध के रखेगा, और एक दिन जब आपका से उसका काम निकल जाएगा, जब आपको रवाना कर देगा। अब मैं ये भी बता रहा हूँ कि ये कहानी आपको क्यों सुनाई जा रही है। एक भैया, एक बहुत बड़ा सेठ था, उसके पास एक गधा था, गधा। अब गधे तो काम करते ही हैं। अब वो गधा कम काम करना बंद कर गया, वो पढ़ा लिखा गधा था, तो उसको पता चल गया ये तो मेरा यूज कर रहे हैं। तो भैया सेठ ने क्या किया, उस गधे पे पीछे बोझ ढोने के लिए वो लगा देते ना, हैंडल टाइप का लगा देते, वो सोने का लगवा दिया। ओ गधे साहब का भैया जोश आ गया, हो सेठ जी ने आज हमारे ऊपर सोने का लगवा दिया, काम वही बोझ ढोने का। एक टाइम ऐसा आया कि भैया वो गधा बूढ़ा हो गया, जोश ही जोश में काम करता, इतना काम करता, लिमिट से बाहर काम करता। क्यों? क्योंकि सेठ ने उस पर सोने का तमगा लगवा दिया उसके। अब एक टाइम ऐसा आया कि गधे साहब निकल लिए। अब उस सेठ के क्या फर्क पड़ा? सेठ भैया किसी उसका वो सोने का तमगा ले लिया और नया गधा ढूंढने निकल गया। कोई नया गधा, कोई युवा गधा फिर से उसको मिल गया, उसके ऊपर फिर पहना दिया झूठे तारीफों के पुल, और वो फिर से सेठ की क्या सेवा में लग गए। आजकल यही हो रहा है, और ये वो किस में रहा है, किसमें हो रहा है? हर एक कॉमर्शियल सेक्टर में, हर एक राजनीतिक सेक्टर में। आज तुम सोशल मीडिया देखते हो, सोशल मीडिया पे हम जब देखते हैं कि भैया सरकार इस तरीके से काम करती है, आज का युवा उससे बहुत नाखुश है। और अभी तुमने एक सुना होगा भाई, कॉकरोच जनता पार्टी और बन रही, सुना है क्या तुमने? देखो, युवाओं का जो जोश होता है ना, वो सही है, लेकिन उस जोश को सही डायरेक्शन में अगर आप काम में ले रहे हो तो ही सही है, अदरवाइज कुछ नहीं है। क्योंकि किसी का राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लेने या राजनीति में आ जाना, दोनों ही उस वक्त कोई काम के नहीं रहते। या तो वो जोश से हटकर काम कर रहा है, एक बार जोश में आ तो गया अब, लेकिन उसको कोई होश ही नहीं है काम कैसे करना है। दूसरा, या फिर वो राजनीति में सफल हो गया, और सफल होने के बाद में जैसे अभी के राजनेता वैसे ही बन गया, मतलब कुछ नया चेंज लाए नहीं। जैसे कि मान लो शुरू के अंदर सरकारें चेंज कैसे होती थी कि भाई इस सरकार से हम नाखुश थे, हमने दूसरी सरकार ली, फिर उस सरकार भी वो वैसा ही काम कर रही है, तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मतलब जिस काम के लिए हमने लोगों को चुना था वो काम हो ही नहीं रहे। इसीलिए हमको राजनीति में आने से पहले एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? और भैया झूठे सोने के तमगे लेने से बचना चाहिए। कहने का मतलब, अगर आप इस देश को वाकई में बदलना चाहते हो, इस देश में आप वो करना चाहते हो जो आपको लगता है कि नहीं ये बदलाव होने चाहिए, तो आपको भैया तीन चीजों पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहला काम आपका स्वास्थ्य है। अगर आप स्वस्थ शरीर के मालिक हो तो आप चीजें सोचना शुरू कर सकते हो। सोचने का मतलब सपने देखना स्टार्ट कर सकते हो। और जिस दिन आपके मन में ड्रीम्स आएंगे, मैं ये बन जाऊं, मैं ये कर जाऊं, तो विचार उत्पन्न होंगे, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी स्ट्रांग होगी। और जब आपके विचार स्ट्रांग हो गए तो वही मैंने अभी बताया, कर्म में बदलते हैं, और कर्म फल में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? तो अगर इस देश को आपको बदलना है, एक अच्छा नागरिक बनना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? स्वस्थ शरीर को अपनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यानी कि अगर कोई बच्चा यहाँ पर राजनीति में जाने की सोच भी रहा है,
तो सबसे पहले आज मेरे से अगर तुम पूछो कि सर अगर आप राजनीति में होते तो सबसे पहले क्या करते, मैं सबसे पहले सारे काम धाम छोड़ के राष्ट्र और मेरे राज्य के स्वास्थ्य के बारे में सोचता, यानी कि मैं अपने हेल्थ सेक्टर को अपने पास में रखता। मैं कोई स्वास्थ्य मंत्री नहीं बनाता भैया, सीएम ही स्वास्थ्य मंत्री होता भैया। हेल्थ मिनिस्ट्री भी मैं अपने पास रखता और अपने राज्य और अपने देश के लोगों के स्वास्थ्य के बारे में काम करता सबसे पहले। फिर उसके बाद में दूसरा क्या है, उससे बढ़कर है भैया शिक्षा। अगर आपने अपने बच्चों को शिक्षित कर दिया, आपने उनको वेल एजुकेटेड बना दिया, तो फिर स्वास्थ्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक शिक्षित व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में पहले ही कॉन्शियस रहता है, जागरूक रहता है। तो सबसे पहले स्वस्थ, अभी जितना बिगड़ा हुआ उसको सुधारेंगे, और अब ना बिगड़े उसके लिए हम अपने आगे आने वाली जनरेशन को शिक्षित करेंगे। क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं तुमको, आसपास में जो बच्चे मिले पढ़ाना स्टार्ट करो। कहीं आजकल छोटी छोटी गलियों में कोचिंग सेंटर खोल के बैठे लोग टाइम पास करवा रहे। अगर तन्नू दीदी तेरी पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए ट्यूशन जा रहा है, 1 घंटा तू निकाल ले कि उधर भेज रही मेरे पास भेज दे, होमवर्क की तो कराना है, थोड़ा बहुत समझाना ही तो है। आई एम अ 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, एबीसीडी और टेबल तो मैं भी बता सकती हूँ। वहां तुम 500 रुपए देते हो, हमको तो 50-60 रुपए दे देना, तो तुम्हारी थोड़ी इनकम भी जनरेट होगी और तुम इस कंट्री को वेल एजुकेटेड बनाने में योगदान भी दे सकते हो। तो पहली चीज स्वास्थ्य, हेल्थ आपकी। दूसरा एजुकेशन, क्या? एजुकेशन। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप धर्म से बढ़कर काम करो, एक ही धर्म अपनाओ, और वो धर्म होगा इंसानियत का। किसका धर्म? हमें किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन में फंसकर नहीं देखना कि ये उस धर्म का है सर, ये उस धर्म का है, ये उस धर्म का है, या हमको पर्टिकुलर किसी पार्टी को फेवर करना है। हमको सबसे बड़ा एक धर्म रखना है, इंसानियत का धर्म, और वो मानव सेवा से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? अरे भैया, जिस कन्हैया को तुम मानते हो, जिस श्री राम की तुम पूजा करते हो, जिस बालाजी को तुम पूजते हो, वो भी तो इंसानों की तरह ही दिखता है। अरे उनके भी आंख नाक कान पैर यही है ना, तो उनको भी वो तो मानव रहे होंगे ना। तो सबसे बड़ा धर्म जो होता है वो मानव सेवा होती है। अब मानव सेवा में ये नहीं केवल आप मानवों की सेवा करो, मानव सेवा का मतलब होता है पेड़ पौधे भी आ गए, हर सजीव निर्जीव, हर वो चीज जो तुमको सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है, वो हर चीज को सुरक्षित रखना, अच्छे से रखना, वो मानव धर्म है। तो आज की क्लास में सबसे बड़ी सीख ये है कि भैया, अगर आप जिस देश में रहते हो उस देश की उन्नति और प्रगति में काम करना चाहते हो, तो लोगों को सुधारना बंद करो भैया। सबसे पहले खुद में 3 सुधार लाओ, क्योंकि आप भी तो इस देश का हिस्सा हो। आप इस देश का हिस्सा नहीं हो क्या? अगर कोरिया बदल गया तो भारत का एक इंसान बदल गया ना। अब सोचो, धीरे धीरे तुम सब बदल गए तो पूरा तो देश ही बदल जाएगा। देश क्या है? देश लोगों की भावनाओं से बनता है। ऐसा नहीं कहीं पत्थर के मकान खड़े कर दिए ये लो बन गया देश। देश हम जैसे इंसानों से बनता है, समाज सभ्यता और संस्कृति से बनता है। अगर एक बदलाव लाए तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखने का, तो उस शरीर को स्वस्थ को बनाए रखने के लिए आपको शिक्षित पढ़ना पड़ेगा। तो आपकी दूसरी चीज तो ऑटोमेटिक आ गई। अगर आपको हेल्थ कॉन्शियस बने रहना है तो पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप पढ़ गए तो भैया आप में सोचने समझने की कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगी। और जिस दिन आप सोचना समझना शुरू कर दोगे, बताओ आप हर धर्म से उठोगे कि नहीं उठोगे ऊपर। इसीलिए हमेशा हमको क्या रहना है भैया? स्वस्थ रखना है, शिक्षित रहना है, और हर धर्म से ऊपर उठकर काम करना है। आगे बात समझ में? तो आज की क्लास में इतना ही। आज भैया तुम जाओ आराम से, आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है। अच्छा, गर्मी आ रही है और मैंने बता भी दिया था कि बहुत जल्द हम अनाउंस भी कर देंगे गर्मियों की छुट्टियों का। बढ़िया से एंजॉय करो फैमिली के साथ में। बस एक बात का ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। साथ में जैसे ये सेशन निकलेगा उसके बाद में अपने आसपास के लोगों से भी मिलना स्टार्ट करो, जानना शुरू करो अपने आसपास के समाज को, सभ्यता और संस्कृति को भी डेवलप करो। ऐसा ही नहीं है कि क्लास 10th के लिए ही पढ़ रहे हैं। जैसे आज मेरे से तुम कोई टॉपिक पढ़ के गए, तुमको भी अच्छे से वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तुम्हारी क्लास में बैठा ऐसा बच्चा जिसको वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, हमारा ये दायित्व है कि उसको समझा दिया जाए। क्योंकि आज तुम्हारी फैमिली इस कैपेबल है कि वो तुम्हारे को भैया फीस अफोर्ड कर सकती है। कई बच्चे ऐसे जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारा दायित्व को उनको कमजोर करना थोड़ी ना है। अगर मान लो तनु दीदी यहाँ आके बैठ के कोई चीज समझ जाती है और अपनी एक ऐसी फ्रेंड को समझा देती है जो भैया कैपेबल नहीं है फीस अफोर्ड करने में, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने में, स्कूल की फीस भी कैसे जैसे दे रही है भैया केवल पढ़ने के डर से,
तो उसमें क्या हो जाएगा तेरा? कुछ नहीं हो जाएगा। अच्छा, इससे प्रॉफिट ही होता है। ज्ञान की चोरी जो होती है ना, ये ज्ञान बांटने से बढ़ता है। क्या बढ़ता है? ज्ञान बांटने से क्या होता है? तो भैया आपकी क्या हो जाएगी? प्रैक्टिस हो जाएगी। अरे भैया जैसे मान लो अमित अंकित को वो चीज समझा रहा है, तो उससे क्या होगा? तेरी प्रैक्टिस ही तो होगी, उसका भी भला हो जाएगा। इसीलिए हम जो भी कुछ पढ़ते हैं वो लोगों तक डिलीवर करेंगे। क्या करेंगे? जो चीजें हम सुनते हैं, जैसे मैंने आज गधे की कहानी सुनाई, तो तुम लोगों तक पहुंचाओ उस कहानी को कि ऐसे ऐसे होता है रे। झूठी तारीफों के पुल बांधने से बड़े आदमी नहीं बनता, बड़ा आदमी खुद की सोच से बनता है। और एक बात और हमेशा याद रखना, शुरू शुरू में लोगों के यहाँ काम करो सीखने के लिए, लेकिन एक हमारे मस्तिष्क में एक चीज हमेशा होनी चाहिए, मालिक बनने की सोच। कि भैया लोगों के जॉब कर रहे हैं, आज मैं स्कूलों में पढ़ा रहा हूँ, तो एक टाइम मेरी ये सोच है कि खुद की स्कूल होगी। यानी कि एक शिक्षक से एक निर्माता, एक निदेशक बनने की सोच आपकी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जीवन भर आप केवल टीचर ही बने रहो भैया लाइफ में, या किसी का एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय बने रहो, किसी बैंक में काम कर रहे हो तो बैंक मैनेजर बने रहो। ये आपका होना चाहिए कि मेरा खुद का फाइनेंस सेक्टर होगा, मैं खुद एक बैंक का भैया ओनर होऊंगा, मैं खुद की एक फर्म का ओनर होऊंगा। जब तक ये सोच डेवलप नहीं करोगे, जब तक जीवन में उन्नति प्रगति तो भूल जाओ। आ गई बात समझ में? तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आज की इस क्लास में इतना ही। कल फिर से हंसते मुस्कुराते हुए नहीं आना। कल तो संडे है ना कल तो संडे है, कल घर पे हंसते मुस्कुराओ भैया, बढ़िया से एंजॉय करो। मंडे को फिर से आओ। अभी तो इतनी गर्मी पड़ नहीं रही, कोशिश करेंगे कि 1 जून से तुम्हारी छुट्टियां कर दो। कितनी जून से? 1 जून से। उसके बाद में तुम अच्छे से एंजॉय करो। वाटर ये तो जाए ही पहले ही। कुछ पैसे जोड़ के निकल जाओ भैया दुनिया देखने। आ गई बात समझ में? ठीक है भैया, जा सकते हो। वेरी गुड। ये देखो भैया, मतलब खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, हिंदी की एक कहावत है। तो वो खरबूजा मैं हूं या कोई और है, लेकिन जो भी बनाया फंटेस्टिक बनाया भैया। शुरुआत करो, ये मत देखो परफेक्शन में आने की कोई जरूरत नहीं है। परफेक्ट तो भैया कन्हैया भी नहीं था पैदा होने के बाद में, धीरे धीरे परफेक्ट बड़ा नहीं बना। तो भैया वेल डन, शाबाश। जा जा। अरे तू लेके गया था ना मेरी पेंटिंग, बना के लाया कुछ? क्यों नहीं लाया? पेंटिंग बनाने से हमारा माइंड क्या होता है? क्रिएटिव होता है। क्या होता है? हाँ, तेरी पेंटिंग। लेकिन भैया 10-20 रुपए खर्च कर और पेंटिंग वाली कॉपी खरीद ला, उसमें बना। हाँ, प्रैक्टिस इसमें करता रहे और भी मजा आएगा तेरे को। जब हम खुद से कुछ बनाते हैं ना, अभी मैं बना ही रहा था, आधी बनी, फिर क्लास का टाइम हो गया इसलिए मैं इधर आ गया। अभी देख सकते हो तुम, उधर आके देख सकते हो मैं क्या बना रहा था, फ्लावर बना रहा था। जब हम किसी चीज को अपने पूरे फोकस्ड के साथ बनाते हैं ना, तो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो दनु दीदी, मंडे को तू भी कुछ पेंटिंग बना के लाएगी कुछ, और जो भी तेरे को इच्छा हो। जरूरी नहीं आप पेंटिंग बनाओ, आर्ट एंड क्राफ्ट भी बहुत कुछ बना सकते हो। आगे बात में। ठीक है भैया, मिलते हैं कल फिर से।